दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड है, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी परीक्षा में 1 नंबर कन्फर्म हो जाएगा, 1 नंबर कन्फर्म आप बना पाइएगा। क्योंकि आज का टॉपिक ही गजब है। टॉपिक है ताप मापने के पैमाने, और ताप मापने के पैमाने से हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, आप तो जानते ही होंगे। कोई भी प्रीवियस पेपर का सेट ले लीजिए, उसमें ताप के पैमाने से हमेशा प्रश्न देखने को मिला है। और इस वीडियो में ताप मापने के पैमाने को अच्छी तरह से पहले समझेंगे, उसके बाद जो फार्मूला होता है डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रोमन का, उसको समझेंगे और उस फार्मूला से संबंधित कुछ प्रश्न भी हल करके इसी में देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। यदि पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो मैं लाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ताप मापने का जो पैमाने हैं, कुल 4 पैमाने हैं। पहला है सेल्सियस पैमाने, दूसरा है फ़ारेनहाइट पैमाने, तीसरा है रोमन पैमाने और चौथा है केल्विन पैमाने। इन्हीं चारों पैमानों से घुमा घुमा करके प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले सेल्सियस पैमाने के बारे में समझते हैं। सेल्सियस पैमाने का देखिए, इसमें 3 बिंदु, पहला हिमांक आपको याद करना है, उसके बाद भाप बिंदु, उसके बाद कितने भागों में इसे बांटा जाता है, हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। देखिए सेल्सियस पैमाने का हिमांक बिंदु है 0 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस, और इसका भाप बिंदु है 100 डिग्री सेल्सियस, और इसे 100 बराबर भागों में बांटा गया है। किसे? सेल्सियस पैमाने को। ठीक है। दूसरा है फ़ारेनहाइट पैमाने। तो फ़ारेनहाइट पैमाने का हिमांक जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इसका भाप बिंदु 212 F होता है, यानी फ़ारेनहाइट होता है, और इसको 180 बराबर भागों में बांटा जाता है फ़ारेनहाइट को। चलिए रोमन पैमाने को समझते हैं। रोमन पैमाने का हिमांक बिंदु 0 डिग्री होता है, इसका जो भाप बिंदु है 80 डिग्री R होता है, और इसके बीच की दूरी को 80 बराबर भागों में बांटा जाता है। चलिए केल्विन पैमाने का भी, केल्विन पैमाने का जो हिमांक होता है वह है 273 केल्विन, और भाप बिंदु होता है 373 केल्विन, और इसे 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। इतना समझ गए। डायरेक्ट दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से कि फ़ारेनहाइट का हिमांक बिंदु कितना है बताइए। तो हिमांक बिंदु फ़ारेनहाइट में हमेशा 32 F याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि डिग्री सेल्सियस पैमाने का जो है आपका हिमांक बिंदु बताइए। हिमांक बिंदु का अर्थ होता है जमने का। हिमांक कहने का मतलब एक पैमाना ही है जिससे आपको हिमांक मतलब बर्फ़ में बदला जाता है। हिमांक बिंदु यानी जमने का बिंदु आपका ये 0 डिग्री होता है सेल्सियस पैमाने। इस तरह से प्रश्न किसी भी पैमाने में आपसे पूछा जाएगा। देखिए चारों पैमानों में संबंध क्या है ये देख लीजिए। तो इसमें जो आप पढ़े हिमांक बिंदु आप बराबर भागों में बांटा गया है, उन्हीं का प्रयोग करके यह फार्मूला बनाया गया है। देखिए हिमांक बिंदु को घटा दीजिए और जितने बराबर भागों में बांटा गया है उतना से भाग दे दीजिए। ठीक है। जैसे डिग्री सेंटीग्रेड का हिमांक बिंदु कितना था? 0 डिग्री। तो डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री घटाएं और सेल्सियस पैमाने को कितने बराबर भागों में बांटा था? 100 बराबर भागों में बांटा था, इसीलिए 100 से यहाँ पर भाग दे दिया। अब F को यानी फ़ारेनहाइट को, इसका हिमांक 32 डिग्री था, तो F में 32 डिग्री 32 घटाए और बराबर भागों में 180 भागों में बांटा था, इसीलिए 180 से भाग दे दिया। रोमन का 0 डिग्री था, देख लीजिए 0 डिग्री, तो 0 डिग्री घटाया है और 80 भागों में बांटा था, इसलिए 80 से यहाँ पर भाग पड़ गया। केल्विन का जो हिमांक बिंदु था 273 था, तो 273 को घटा दिए केल्विन में और 100 बराबर भागों में बांटा था, इसीलिए 100 से भाग दे दिए। इस तरह से ये फार्मूला प्राप्त हुआ। याद रहे हिमांक बिंदु को घटाए हैं और जितने बराबर भागों में बांटा था उतना से उसको भाग दे दिए हैं, ये फार्मूला मिला। देखिए 5 से सभी को काटने पर और छोटा बन जाता है C/5 F - 32/9 R/4 K - 273/5। ये फार्मूला शॉर्ट में बन गया। अब देखिए यहाँ पर चूँकि 5 बराबर भागों में डायरेक्ट यहाँ पर जो 5 वाला था यानी केल्विन और सेंटीग्रेड, ये दोनों बराबर होकर के ऐसा फार्मूला छोटा बन जाएगा, यानी कि C = K - 273। यानी कि यदि आपको
डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए कहेगा तो बहुत आसान फार्मूला है, चूँकि C बराबर K माइनस 273 डायरेक्ट लगा देंगे, चेंज हो जाएगा बहुत जल्दी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये चारों पैमाने को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इस फार्मूला को भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इस फार्मूला से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप दोस्तों देखिए, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 300 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदले ये प्रश्न यदि आपसे आ गया, पूछा ही जाता है, हमेशा प्रश्न पूछा ही जाता है, ठीक है ना। प्रश्न है कि 300 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलिए, तो सीधे हम केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड वाला संबंध लगाएंगे। चूँकि C बराबर है K माइनस 273, K का स्थान 300 रखेंगे, 300 माइनस 273 आ जाएगा, है ना। घटा दीजिए, यहाँ पर 273 घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों, कितना बचेगा बताइएगा, 27 बच जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों इस तरह से प्रश्न बनता है। मानव शरीर का ही आप ज्ञात कर सकते हैं कि 36 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज कीजिए, तो डिग्री सेंटीग्रेड और F के पास चलिए, तो F का कितना है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 36 डिग्री सेंटीग्रेड रख के हल ही कर लीजिए इसको। देखिए बहुत सारा इसमें पूछा जाता है, अलग अलग ढंग के पॉइंट में भी दिया रहता है, तो इसे घबराना नहीं है, बस इस फार्मूला में रख देना है। प्रश्न है कि 36 डिग्री सेंटीग्रेड को सेल्सियस को F में बदलिए, डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलिए, ये प्रश्न हो गया। तो इस फार्मूला में ये दो गो यहाँ लीजिए, C/5 यानी कि 36/5, है ना, F माइनस 32/9। अब इसे हल कर दीजिए, इसे हल कर दीजिए, क्रॉस गुना कीजिएगा ना, 36 नमा 9 6 का 54, 9 तिया 27 और 5, 27 और 5 32 बराबर 5F माइनस 32 बचे, 5 दूना के 10, 5 तिया 15, 1 16, 160 इधर आकर के जुट जाएगा, यानी 5F बराबर 4, 6 2 8, 484। अब इसमें भाग दे दीजिए, 484 में 5 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा देखिए, 9 5 45, 3 बच गया, 3 पर 4 34 उतरा, तो 6 5 30, 4 बच गया, 4 पर 0 तो 8, 8 5 40, यानी 96.8 आ गया। ये फ़ारेनहाइट का है, 96.8 फ़ारेनहाइट में आ गया। तो दोस्तों इस तरह से इस फार्मूला पर आपका बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है, आपको इस फार्मूला को याद रखना है ना। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छी तरह से इसे समझ गए होंगे और परीक्षाओं में यदि पूछा जाए तो इसे आप मिस नहीं करेंगे, है ना। दोस्तों मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो, अच्छे वीडियो पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चैनल पे क्लिक कीजिएगा तो चैनल ओपन होगा, उस पर वीडियो प्लेलिस्ट बहुत सारे चीज़ ओपन हो जाते हैं, तो प्लेलिस्ट वाले पे जा कर के आप जीके ट्रिक भी देख सकते हैं। बहुत कमाल की ट्रिक की वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे। दोस्तों पहली बार जुड़े हैं तो उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है और उससे जो है हल्के में कम समय में आपको ज़्यादा नॉलेज हो जाता है। तो दोस्तों चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो मैं छोटा ही बनाता हूं लेकिन नॉलेजेबल वीडियो बनाता हूं। बड़े वीडियो मैं इसलिए नहीं अपलोड करता हूं चूँकि मेरे मोबाइल में डेटा कम है, और देखिए ये 8-10 मिनट का वीडियो है ना, इसे ही अपलोड करने में आधा घंटा से ज़्यादा 1 घंटा लगभग लग जाएगा, 1 घंटा। स्पीड कम रहता है, इसीलिए मैं बड़े वीडियो अपलोड नहीं करता हूं। तो दोस्तों चलिए जुड़े रहिए, अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, जल्द ही नया वीडियो, अभी फिजिक्स का ही वीडियो अपलोड करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।